कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को एक लाइव टीवी बहस के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई है। पार्टी का कहना है कि ये धमकी बीजेपी के प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा एक समाचार चैनल की डिबेट में खुलेआम दी गई। इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सतर्क हो गई है और इस बयान को बेहद गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसी संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को एक औपचारिक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने न केवल इस धमकी की निंदा की है बल्कि जांच की मांग करते हुए कहा है कि ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश हो सकती है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाया। पार्टी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, द बीजेपी हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, यानी बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी। इसके साथ ही उन्होंने केसी वेणुगोपाल द्वारा अमित शाह को लिखे गए पत्र की तस्वीर भी साझा की, जिससे जनता को ये दिखाया जा सके कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक बयान में इस घटना की कड़ी आलोचना की और कहा कि राहुल गांधी को दी गई ये धमकी सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, ना ही ये कोई मजाक या अतिशयोक्ति थी, बल्कि एक जानबूझकर दी गई धमकी थी जिसका उद्देश्य देश में डर का माहौल बनाना है। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र और संविधान पर हमला है, क्योंकि ये उस नेता को निशाना बना रहा है जो हर नागरिक के अधिकारों और न्याय की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है। पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी राहुल गांधी को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन इस बार की धमकी सीधे एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर दी गई, जिससे ये और भी गंभीर मामला बन जाता है। रविवार को ही केसी वेणुगोपाल ने अपने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन उन मतभेदों को संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि आज वो प्रवक्ता खुलेआम टीवी पर अपने विरोधियों को जान से मारने की धमकी दे रही हैं, जो कि बेहद निंदनीय और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राहुल गांधी की विचारधारा और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ उनकी खुली लड़ाई से बीजेपी परेशान है और इसलिए इस तरह की खतरनाक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वेणुगोपाल ने इस बयान को सोची समझी और खौफनाक धमकी करार देते हुए इसके खिलाफ तुरंत कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई की मांग की। कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को बीजेपी की ओर से जानबूझकर रची गई एक राजनीतिक साजिश बताया है और लोकतंत्र की मूल आत्मा पर सीधा हमला कहा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।